नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आइलो मोहम्मद विवाद पर सीएम धामी ने दी चेतावनी, उत्तराखंड में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, होगी कड़ी कार्रवाई। यूके SSC पेपर लीक को लेकर 8 दिन से धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं की मांग पर सीएम धामी ने सीबीआई जांच की दी संतुष्टि, भाजपा कार्यालय में छाया जश्न का माहौल। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे बंद, पंच मंदिर समिति ने घोषित की थी 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम की भोग मूर्ति डोली के साथ रवाना होगी मुंबा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला मोहम्मद लिखे पोस्टर्स को त्योहारों के दिन अशांति फैलाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह जानबूझकर रची गई साजिश है ताकि धार्मिक माहौल बिगाड़ा जा सके। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो भारत को मजबूत होता नहीं देख पा रही है और विकसित भारत के संकल्प से चिढ़ी हुई है। सीएम धामी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं, भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं। ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है। यूके SSC पेपर लीक को लेकर 8 दिन से धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संतुष्टि दे दी। इसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जश्न का माहौल दिखा, ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी हुई और जमकर जयकारे लगे। वहीं भाजपा कार्यालय में उत्सव का नजारा दिखा। देखो, छात्रों के लिए तो बड़ा फैसला है ही, और मैं 25 सालों की उत्तराखंड की इस राजनीतिक यात्रा में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनको कहा जाता है, उनको यशस्वी मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, लेकिन कल की घटना के बाद उनको साहसिक मुख्यमंत्री भी कहा जाएगा। उन्होंने स्वयं धरना स्थल पर जाकर इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण के प्रति प्रेम ये हमारे DNA में है, इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिस ढंग से उन्होंने मूवमेंट चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक इतिहास है। शारदीय नवरात्र पर पंच मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी है। मां गंगा जी के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व के दिन सुबह 11:36 अभिजीत मुहूर्त में विधि विधान से बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा की भोग मूर्ति डोली यात्रा के साथ मुंबा के लिए रवाना होगी। उस दिन डोली चंडी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी और 23 अक्टूबर को मुंबा मंदिर में विराजमान होगी। भगवती गंगे के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट के दिन गंगोत्री धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे और 22 अक्टूबर को मां भगवती की डोली जो है प्रस्थान करेगी। उत्सव डोली और रात्रि निवास जो है चंडी देवी मंदिर में रात्रि निवास होगा और उसके बाद 23 तारीख को भैया दूज के दिन मां गंगे की डोली ठीक 1 बजे चंडी देवी से प्रस्थान करके मार्कंडे होते हुए अपने शीतकालीन प्रवास मुख्यमठ मुखवा में यहाँ पर पहुँचेगी और 6 महीने तक जो है मां गंगा के जो दर्शन है वो यहीं पर सुलभ होंगे। CBSE ने पहली बार अपनी खेल गतिविधियों में फेंसिंग को शामिल किया है। इसकी पहली राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन उधम सिंह नगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर दिया। इस प्रकार से यदि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाला समय बहुत दूर नहीं, जब हमारे प्रदेश के बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चे, खासकर जो स्पोर्ट्स के बच्चों को बहुत अच्छे से बूस्ट अप होता है। नवरात्रि के मद्देनजर हरिद्वार के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। मंदिर परिसर से लेकर मंदिर पहुंचने के सभी मार्ग पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिरों के पैदल मार्ग और रोपवे मार्ग पर भीड़ नियंत्रण को लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ है प्रमुख रूप से हमारे मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी और इसके अलावा हमारे माया देवी है और हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिरों में से संकल का दक्ष प्रजापति मंदिर, विजेश्वर महादेव, इन सभी मंदिरों में पर्याप्त पुलिस बल जो है पूर्व से ही लगाया गया है
और कल के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जा रहा है, सिक्योरिटी चौक बढ़ा दिए। हमारे सीजन चल रहा है, नवमी, दशहरे आदि सभी त्योहार हैं, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल हैं जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर हैं, घाट हैं, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। साथ ही कोई भी ऐसी घटना ना हो, ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, तो उसको देख करके हम लोगों ने ब्रीफिंग करी है सभी एसडीएम्स की भी।